ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन है। आप पूछिए तो सर, आप क्या बोला? किसमें महिलाओं को और बहनों को नहीं पीटा गया था बेरहमी से, पुलिसों के हत्थे चढ़ा करके? आप बताइए, आप उस समय कहाँ सोए थे, किस नींद में थे? इसीलिए आप कहते हैं सरकार के आप एजेंट हैं। सुनिए ना, यहाँ पर 80% लोग स्टूडेंट है। यहाँ पर 80% लोग, हम ये बताइए, अभी लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? आई थिंक आप और कांग्रेस बेस्ट चॉइस। क्यों, मतलब खास? इनकी एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है इनमें। अब मोदी जी के बारे में क्या कुछ विचार रख रहे हैं, मतलब उनको क्यों नहीं चूज किए हैं? हम स्टूडेंट के लिए एक जहर की तरह है वो, सीधी सी बात। क्यों जहर की तरह है? मतलब उनको धर्म के मामले में, पाकिस्तान के मामले में सबसे बड़ी बात है धर्म, उनको बस उन्हीं पे बात करने आता। उनसे आप बजट पे बुलवा लो, इकोनॉमी पे बुलवा लो, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बुलवा लो, एजुकेशन के बारे में बोल ही नहीं सकते। अच्छा, आप हमें थोड़ा ये बताइए, कब वो बोल दिए धर्म के बारे में, कब बोल दिए? ऐसा कौन सा बात बोल दिए जिस बात को लेकर के आप कह रहे हैं कि धर्म के बारे में बात करते हैं, बजट के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा के बारे में बात नहीं करते? अगर मुझे याद है धर्म के बारे में ना बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैं कितनी बताऊं, लेकिन एक बात आपने नोटिस किया होगा पुलवामा हमले के बारे में। तो जब वो वोट मांग रहे थे उस समय, तो वो भी उस समय अपने आप को प्रमोट कर रहे थे कि वो जो जवान मरे हैं उनके नाम पर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। मतलब मरा कोई और, लेकिन पार्टी हम, मतलब वोट हम भाजपा को दें। ये एक तरीका बताया जो कि गलत है। चलिए, लेकिन आपने कहा, थोड़ी देर पहले आपने कहा, जिक्र किया कि धर्म को लेकर के वो वोट मांगते हैं। बहुत अच्छा, बताइए थोड़ा, इसका एग्जांपल वगैरह दीजिए, थोड़ा बताइए। मतलब जैसे इससे पहले आप 2014 से पहले जाए, ये मतलब आज अगर राम का नाम ले तो हम हिंदू हो जाते, अल्लाह का नाम लेते तो हम मुस्लिम हो जाते। मतलब यहाँ राम भी परेशान, अल्लाह भी परेशान। मतलब कि ऐसे, मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए देश में, खास करके युवाओं वर्ग में चीज़ें बढ़ रही है, तो ये होना नहीं चाहिए। देश की मतलब आई थिंक ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये देश पॉजिटिव कंडीशन में ना जाकर एक नेगेटिव कंडीशन में जाएगा, और जहाँ पे धार्मिक मुद्दों की बात होगी उस कंडीशन में इन चीज़ों में ज़्यादा बदलाव नहीं होता। अगर यूथ उस तरफ चला गया तो ज़्यादा बदलाव होगा नहीं। फिर यही होगा कि देश में पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे। फिर देश में जो रियल विकास होना चाहिए उन चीज़ों पे हम बात ना करके धर्मों के बारे में बात करेंगे। 2 करोड़ रोजगार गया कहाँ? मोदी जी तो बोल रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या सौगात दिए उन्होंने 10 साल में, 9 साल में? मैं आपसे जानना चाहता हूं। अच्छा, आपके पास तो ढेर सारा ऑप्शन रहता है, तो आप बहुत सारा ऑप्शन, क्या ऑप्शन? तो उन्होंने एक ही बताया, पकौड़ा बेचो। पकौड़ा बेचना क्या गलत? बेचने वाले बेटा है, पकौड़ा बेचना क्या गलत है? गलत? मैं कोई काम गलत नहीं है, लेकिन सारे लोग पकौड़े बेचेंगे तो खाएंगे कौन? 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, मोदी मोदी मोदी। क्या मोदी? लेकिन मोदी जी तो एक बोले थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये तो नहीं ना बोल रहे हैं कि हम सरकारी, मतलब सरकारी जॉब देंगे। अरे सरकारी जॉब क्या, जॉब कोई हो, कोई रोजगार हो जिससे कि लोगों का 2 रोटी चल जाए। ये भारत के संविधान में लिखित है, कोई भी मानव भूखा नहीं रहना चाहिए। दोनों टाइम का वक्त का रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा अनिवार्य है। आपको शिक्षा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, टीचर नहीं है योग्य। कहाँ है? जो भी टीचर पढ़े हुए हैं, आज ले लीजिए बिहार की बात, बिहार की ही बात ले लीजिए। कहते हैं कट ऑफ निर्धारित किए हैं, हम 1,70,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे। मैं नीतीश सरकार की बात कर रहा हूं, उसमें कट ऑफ रख दिए। भाई आप अपना इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें कट ऑफ जारी किए हैं कि कोई 10,000 से कम वोट लाएगा तो वो हार माना जाएगा, पुनः री इलेक्शन होगा। ऐसा आपने किया है। यदि 243 सीट है विधानसभा में, 200 पर ही क्यों नहीं चलता है? 200 मेंबर पर भी राज चल सकता है ना। यदि 1,70,000 पर आप बहाली निकाले, वहां 1,00,000 आदमी को ही जॉब मिले, 1,00,000 ही शिक्षक यदि पढ़ा सकते हैं, 1,70,000 वर्कर 1,00,000 आदमी का संभाल सकते हैं, तो 243 मेंबर की क्या जरूरत है? 240 पर ही, 200 पर ही क्यों नहीं हो जाए? 200 पर ही क्यों ना हो जाए? कोई 10,000 या 12,000 से कम बहुमत लाएगा, वो हार माना जाएगा। क्यों? एक वोट से जीत होती है। यदि आप एक अधिकारी का एग्जाम लेते हैं, उसमें कट ऑफ नहीं रहता है, लेकिन शिक्षकों की बहाली के लिए आपने कट ऑफ निर्धारित किया, क्योंकि शिक्षा विभाग में अधिक जॉब है। केवल आपने स्कूल का चार दीवारी, स्कूल को बनाने का काम किया, लेकिन उसमें जो ज्ञानपूर्ण शिक्षा होना चाहिए उसके लिए आपने क्या किया? टेबल, बेंच, डेस्क और दीवार पढ़ाएंगे कि कोई उसमें टीचर पढ़ाएंगे? और कहते हैं कि आज देंगे, रिजल्ट देंगे। क्यों आपका इलेक्शन 5 साल पर होता है, 6 साल पर क्यों नहीं जाता है इलेक्शन? आपने कहा कि 12 तारीख को रिजल्ट देंगे, आज 10 तारीख को, आज 12 तारीख बीतने चला, तो रिजल्ट कब? आपने सरकार से क्वेश्चन किया
कि युवाओं से आप लोग हम लोगों से आकर इंटरव्यू लेते हैं। आपने मुख्यमंत्री जी से पूछने का काम किया, आपने प्रधानमंत्री जी से पूछने का काम किया। ये साइंस और टेक्नोलॉजी, आपने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अनुसंधान की पढ़ाई करने के लिए मोदी जी ने कितने इंस्ट्रूमेंटेशन दिए। एक आला नहीं है, ईसीजी नहीं है। ईसीजी क्योंकि यदि छाती में दर्द उठे किसान भाइयों को काम करते हुए, उसके ईसीजी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ईसीजी की मशीन नहीं है, वह कौन मुहैया कराएगा? इनके प्रति इतना नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा इन्हीं के कार्यकाल में भी देख लीजिए शिक्षा व्यवस्था कैसी स्थिति सुधार रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? के पाटा कहाँ है? ना हम ये बात कहते हैं, यदि उसको शिक्षा व्यवस्था को सुधारना था तो 19 का हम लोग STT क्वालिफाई हैं, क्यों 5 वर्षों से? और ये जान रखिए जितने भी युवा हैं, वह रेल का विभाग का तैयारी करने वाला हो, प्रशासनिक विभाग का हो, या वह अधिकारी विभाग का हो, या मेडिकल डिपार्टमेंट का हो, सभी युवाओं को चुनावी भेंट चढ़ाया जाता है। जिस तरह दुर्गा माँ को बलि का भेंट चढ़ाता है, उसी तरह हम नवयुवक सब जो है ना, चुनावी भेंट चढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ से काट दो, एक में लोग जॉब नहीं पाएगा, दूसरा 5 साल में, यदि एक बार 1 साल में 23 और 24 में 25 नियुक्तियों का एम्प्लॉयमेंट विज्ञापन आ सकता है, तो 5 साल में 25 गुना 5, तो 125 आना चाहिए ना विज्ञापन। 125 पोस्ट के लिए 125 विभाग में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये आपको घूस दे करके भेजते हैं मीडिया वालों। हंसिए मत, आप घूस वाला हमारे ऊपर कहा इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं भाई। आप क्वेश्चन करेंगे, आप तो पूछेंगे किससे? घूस लेते हैं? घूस नहीं लेते हैं तो आपने भाई हम घूस लेते हैं क्या हो? ना हो भाई हम घूस लेते हैं क्या? सरकार से घूस लेते हैं क्या? नहीं। आप घूस क्यों नीतीश जी का बड़ाई करते हैं? आप चमचा को रख लिए हैं क्या बोलने के लिए? भैया वो चमचा है क्या? ना हो भैया हम चमचा है क्या? नहीं भैया हम चमचा है क्या? आप चमचा नहीं, चमचा नहीं रखे हैं। कोई कहेगा किसी को घूस देगा, कहें घूस लिए हैं, जेल में चल जाइएगा। जो काम वगैरह जो किए हैं क्या हम मतलब मेरा बताना फर्ज नहीं बनता है? क्या काम किए हैं हमको बताइए। इनके आजकल में शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा खासा चल रहा है। क्या चल रहा है? कितना विदेश में जाकर के लोग बन गए हैं। ये 15-20 साल राज किए ना, एक 14 साल का जो युवा होगा और आज 30 साल आयु होगा, 15 साल 20 साल नीतीश जी कहिए, अच्छा 14 साल में मैट्रिक पास करता है बंधु, अच्छा ग्रेजुएशन करे वो 18 साल में है, 20 साल में करे। जो आदमी उस समय 20 में ग्रेजुएशन कर लिया हो, उनका शासनकाल कब आया था? उनके शासन में 2005 की बात करें, 5 में आया, 8 वर्ष शपथ ले सुनिए ना, मैं 10 में MSc किया हूँ, मैं 10 में किया हूँ, और उसके बाद जो है 19 में STT क्वालिफाई भी किया हूँ और 2 सब्जेक्ट से MSc हूँ। और उसके बावजूद भी 19 में जब हम कंपटीशन फेस किए तो 19 में क्या हुआ, निकाला STT वोट लेने के लिए। उसके बाद हमको चुनावी भेंट में चढ़ाया, जो 23 में ला करके दिया है, लाया है BPSC TRE, उसमें भी कहता है 75% सीट भरेंगे। और उसके बाद जो पुराने टीचर हैं उसको भी 66,000 इसी में ऐड कर दिए। 1,70,000 पोस्ट में 66,000 पूर्व के जो टीचर नियोजित हैं 2005 से लेकर के 15, 16, 17 तक का 66,000 वो है। उस 66,000 को काट करके 1,70,000 गिनाएगा, तब ना जानेंगे कि 3 लाख टीचर की बहाली हुई। 3 क्वेश्चन रखेंगे आपके सामने, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, अब बाइट बहुत मतलब लॉन्ग हो गया कि नहीं। आप हमें 3 को एग्जाम्पल दीजिएगा। एक तो दीजिएगा मोदी जी के प्रति, अच्छा दूसरा दीजिएगा राहुल जी के प्रति, तीसरा दीजिएगा नीतीश जी के प्रति किए। हाँ। आप इतना नाराजगी जता रहे हैं। हाँ। अच्छा बताइए ऐसा कौन सा कार्य अब तक नहीं किए या कर दिए हैं जो लग रहा है कि सच में बहुत बड़ा मतलब गलती कर दी है और इस चीज के प्रति आप नाराजगी जता रहे हैं? नीतीश जी यही किए हैं काम कि महिलाओं को और लड़कियों का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि पहले जब चलते थे, जिस समय हम 8-9 साल के थे, तो महिला और लड़की बगल कट जाती थी लड़के और पुरुषों को देख करके। लेकिन आज इतना मन बढ़ा दिए हैं कि लड़के और पुरुष को ही लड़कियों को देख करके बगल कटना पड़ता है। यही सब आज से पहले मतलब इनके कार्यकाल से पहले जब जंगल राज था तो उस समय महिलाएं घर से नहीं निकल रही थी, लेकिन इनके कार्यकाल में आज महिलाएं घर से निकल पा रही, तो ये अच्छा है गलत है भाई? सब हर टाइम समय के साथ सब चीज जब डेवलप होता है तो होना चाहिए। इसका भी जवाब दूंगा। जिस महिलाओं की आपने बात किया है, आप थे कि नहीं डकबंगला पर कितना बार हम लोग ने आंदोलन किया है,
सभी बहाली के लिए वो सिपाही का हो कि शिक्षक का हो, किसमें थे? किसमें महिलाओं को और बहनों को नहीं पीटा गया था बेरहमी से पुलिसों के हत्थे चढ़ा करके? आप बताइए, आप उस समय कहां सोए थे, किस नींद में थे? इसीलिए आप कहते हैं सरकार के आप एजेंट हैं। बार बार हमारे पर सरकार को भाई एजेंट बजा देते। क्यों आप सरकार की बड़ाई करते हैं? बुराई क्यों नहीं करते? आपने सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं किए? नीतीश कुमार से क्यों नहीं किए कि क्यों नवयुवक पीटे जा रहे हैं डकबंगला पर? सुनिए, बता रहे हैं आप, आपका कहना सत्य है, लेकिन आप हमें बताइए जो कार्य किए हैं, कार्य किया बताना मेरा फर्ज नहीं है? मैं तो कार्य आप गिनाए, लेकिन उन्होंने क्या गलत कार्य किए वो बताए आपने हमको। आप बताइए उन्होंने कितने गलत काम को किए हैं। सारा काम तो अच्छे कर रहे हैं। हमको तो नजर में लग रहा है कि वह एक भी काम सही नहीं किया है। आपको इसीलिए कहे हैं कि आप एजेंट है सरकार के। चलिए एक और लास्ट 2 क्वेश्चन है। राहुल जी के प्रति क्या कुछ मतलब नाराजगी नहीं? राहुल जी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, तेजस्वी जी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि राहुल जी के ऊपर अभी देशवासियों ने सिरताज को नहीं ठोका है, उनको बहुमत देकर के उस सिंहासन पर नहीं बैठाया है, लेकिन उनकी दादी को, उनके परदादे को, यानी उनके खानदान को बैठाया है। उन्होंने चमत्कारी काम को किया है, चमत्कारी काम को किया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, राजाओं का प्रीबर्स थैली को बंद किया है, सीलिंग एक्ट लगा करके मजदूरों को काम करने का मौका दिया। राहुल जी आएंगे क्या 2024 में? अब आएंगे? राहुल जी आएंगे 2024 में? नहीं आएंगे। राहुल जी आएंगे 2024? बिल्कुल नहीं भाई। राहुल जी आएंगे 2024 में? आएंगे। राहुल जी आएंगे 2024 में? नहीं आएंगे। 5 लोगों से पूछे, 5 लोगों से पूछे, जिसमें 3 आदमी बता रहे हैं कि नहीं आएंगे, 2 आदमी बता रहे हैं कि आएंगे। मोदी जी के प्रति क्या कुछ विचार रखिएगा आप? 5 साल मैंने इसलिए कहा कि 5 साल में इलेक्शन इसलिए होता है कि सत्ता का परिवर्तन। यदि एक मिनट क्वेश्चन पूरा। यदि यही पंचवर्षीय योजना में सत्ता का परिवर्तन होता है, एक दूसरा कमाल दिखाने का काम करता है कि मैं काम करूंगा तो मुझे सत्ता सौंपेगा, मैं काम मैं करूंगा मेरे ऊपर सत्ता सौंपेगा। ये लोकतंत्र में राजतंत्र को कायम कर दिया है, इसीलिए विकास का अवरुद्ध हो गया है और हम लोग कंपनियों के हाथे बेचे जा रहे हैं। अच्छा, आप तो बता रहे हैं उनके प्रति नाराजगी जता रहे हैं क्योंकि कार्यकाल में जो विकास नहीं हो पा रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो 2024 में मोदी जाएंगे कि नहीं आए? मोदी जाएंगे 2024 में? आएंगे। मोदी जाएंगे? एकदम आएंगे। मोदी जाएंगे? बिल्कुल आ रहे हैं। मोदी जाएंगे? 100%। मोदी जाएंगे? 5 लोगों से बातचीत हो रखी है भाई साहब। मोदी जाएंगे? नहीं आएंगे। मोदी जाएंगे? नहीं, मोदी जी आएंगे तो आएंगे। 6 लोग। मोदी जाएंगे? नहीं आएंगे। मोदी जाएंगे? मोदी जाएंगे? जरूर जरूर। मोदी जाएंगे? नहीं आएंगे। मोदी जाएंगे? डेफिनेटली आएंगे। 14 लोगों से बातचीत की है भाई साहब। 14 लोगों में 10 लोग बता रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, 4 लोग बता रहे हैं कि मोदी जी नहीं आ पाएंगे। नहीं, ये गलत बात है। आप काउंट फिर गलत किए हैं। 10 आदमी अभी मैंने काउंट किया जिन्होंने कहा कि हम आए। जो आएंगे, जो पक्ष में है कि मोदी जी नहीं आएंगे, साइड हो जाइए। यस, आओ जल्दी थोड़ा कैमरा में थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा देख लीजिए। बाकी लोग जो मोदी जी के पक्ष में थोड़ा इधर आइएगा भाई आप। चलिए मोदी जी देख लीजिए। अच्छा, जिन लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डाल दिए हैं मोदी जी। अब पत्रकार बंधु, आपके खाते में 30 लाख, 15 लाख तो खाता खुलाने का, और उसके बाद आपको सरकार का एजेंट का घूस, कंपनी का घूस। अब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, समझ रहे हैं? हम आपके ऊपर केस करेंगे, हम आपके ऊपर केस करेंगे। हम दम करिए। इनका कहना है कि RBI नोट छाप के सबको 15-15 लाख दे दे, जैसे वेनेजुएला का हाल हुआ वैसे भारत का हाल हो जाए। सुन लीजिए, क्योंकि यह सरकार ही बोली थी, मोदी जी ही बोले थे कि प्रत्येक के अकाउंट में 15 लाख रुपये, 2 करोड़ नौकरी। 2 आदमी को भी, यानी 2 आदमी का मतलब क्या, यदि प्रत्येक स्टेट से 200 आदमी को भी सेंट्रल में जॉब देते तो हमारे देश में कितने स्टेट हैं? 30 हैं कि 32 हैं? 28 और अभी या केंद्र शासित प्रदेश। यही देख लीजिए भाई साहब, एक शिक्षा व्यवस्था को लेकर के अटैक कर रहे थे। एजुकेटेड इंसान है, इनको भाई साहब अभी पता नहीं है कि इस देश में राज कितने राज्य हैं, बड़ी हैं राज्य, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने ये बात कहा, सब मिला करके जो है केंद्र शासित प्रदेश। हमको बता रहे हैं बीजेपी का एजेंट, नीतीश जी का एजेंट। हाँ, तो मैं बताता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने जितना क्वेश्चन किया इसीलिए स्टेट थोड़ा भूल गए। ये जरूर बात है, 28 हैं, यदि 200 आदमी को ही देते रोजगार केंद्र में, बिहार की बात छोड़ दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दीजिए, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट 200 आदमी को देते रोजगार
तो एक पंचवर्षीय में कितना होता? एक पंचवर्षीय में 1000 होता तो 28 स्टेट में 28,000 होते। लेकिन हमको ये बताइए, आप गणना करके, आप पत्रकार हैं, 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं जी। 5.5 लाख का दिए हैं। कहाँ कहाँ दिए हैं, जरा हम भी तो जान लें। रोजगार हम भी तो 36,000 एसएससी सीजीएल में 50 एसएससी जीडीएम दिए हैं, एसएससी जीडीएम दिए हैं, एसएससी सीपीएम दिए हैं। एसएससी में निकले, एसएससी क्या है? एसएससी किस में है? सेंट्रल में आता है, किस में आता है? एसएससी, हाँ एसएससी जो है बिहार एसएससी भी होता है, सेंट्रल का होगा। हाँ जी, हाँ तो आपको मिला क्या? आप गए ज्वाइनिंग किए? तो हम भी बोल सकते हैं आपको मिला क्या? वो बात नहीं, मोदी जी का बात हो रहा है ना कि नौकरी दिए कि नहीं दिए। आप बोले कि अभी 28,000 नौकरी नहीं मिला है, लेकिन पिछली बार सीजीएल में 36,000 आया था। का रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार की बात है ना। सरकारी नौकरी किस में आता है? वो एक अलग बात है, वो रोजगार बेचने के लिए तो आप बोलेंगे पकौड़ा भी नहीं बेचेंगे। उन्होंने आज ये 2 दिन पहले घोषणा किए हैं सभी किसानों को लोन देंगे। कितने को हार रहे हैं नहीं है। आप देखिए, हार रहे हैं वाला काम मत कीजिए। हार रहे हैं आप अपने एजेंट को लेकर। उन्होंने कर रहे हैं, तो राहुल तो नीतीश जी के साथ है, राहुल तो नीतीश जी के साथ है, नीतीश जी कर रहे हैं। सत्ता जिससे से रहेगा, सवाल उसी से। आपके अकॉर्डिंग कौन बनना चाहिए? युवा बनना चाहिए, कोई भी युवा बनेगा। युवा सोच एकदम मंत्री क्यों नहीं बनता? युवा के पास पैसा रहेगा तो युवा बन जाएगा। जितना भी नेता बनता है, आपको 2,000 रुपए देगा, आप 2,000 के लिए वोट दीजिएगा। दारू मिलेगा तो आप वोट दीजिएगा। नहीं। ये है नहीं भैया, इन्होंने कहा कि 28,000 रोजगार की नहीं है। हम आपको 5.5 लाख, 5.5 लाख लोगों को रोजगार, मतलब उन्होंने दिया है 5.5 लाख। आप गूगल कीजिए, आप गूगल कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, गूगल चाहिए रोजगार। घूस पर नहीं, मैं घूस पर नहीं बोलता हूँ। आप गूगल कर सकते हैं भाई साहब, गूगल कर सकते हैं। गूगल करेंगे, गूगल कर लीजिए। गूगल मोदी जी अपने कार्यक्रम में कीजिए। आपको जॉब मिला? हाँ जी, हमको जॉब है, तब तभी तो पैसा घूस पे आधा का इनकम घूस पे पैसा मिला। हमको, मेरा दोस्त को खुद मिला 40,000 रुपए लिया तो घूस पे मिला है। हम घूस पे। अच्छा ये बताइए, आप किसान क्रेडिट कार्ड हो कि किसान को लोन हो कि इंदिरा आवास हो, सब में जो है पैसा का पंचड़ी होता है। पैसा दिया जाता है तभी मिलता है, नहीं तो नहीं। जिसको महल पर महल है उसी को मिल रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे पकोड़े बेचने वाले लोग को ही जमा किए हैं क्या पूछने के लिए? सुनिए, हम बताते हैं। ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन है, आप पूछिए तो सर। आप आप क्या बोले? सबको बोले पकोड़ा बेचने वाले। सुनिए ना, यहाँ पर 80% लोग स्टूडेंट है। यहाँ पर 80% लोग, यहाँ 80% लोग सब स्टूडेंट है। इसमें कोई ना कोई दरोगा बनेगा, कोई बनेगा। ठीक है, और कैसे बोलते हैं? हम क्या जाने कहे कि हम एजेंट को कहीं साहब तो नहीं ले आए हैं। एजेंट, इतना एजेंट तो कोई नहीं है। ना होता है, ऐसा हो जाता है। चलिए भाई साहब, इस बाइट को हार रहे हैं हम लोग, इस वीडियो को रख रहे हैं। उससे पहले आप बता देना चाहते हैं। हारेंगे नहीं, अभी नहीं। 24 का इलेक्शन, हाँ इलेक्शन में विंध्या बंधु 24 का इलेक्शन देखिएगा क्या होता है। ठीक है, एक बार और हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के युवाओं से। भाई साहब, कि आखिर किनको देखना चाहते हैं 2024 में, बताइएगा। मोदी। तो जैसा कि आप सब लोगों को सुनने को मिला कि बिहार क्या जनता लोग कह रहा है कुछ इस प्रकार से, तो आप सब कमेंट कीजिए और कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए कि ये आपका क्या राय है कि नहीं। चलिए तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। धन्यवाद आप सभी लोग का।